हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास है एवरेज औसत। एवरेज औसत है। इसके पहले कुछ वीडियो बनाया गया, 2-3 वीडियो जो कि अब यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। इसके कुछ प्रश्न चले हैं, आज प्रश्न चल रहे हैं। जो प्रश्न है वो आज चल रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पीछे 30 नंबर तक 29 नंबर तक पीछे सॉल्यूशन हो चुका है। आज 30 नंबर से चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न में 30 नंबर में 30 नंबर 30 नंबर में कह रहा है एक कपड़ा व्यापारी 380 मीटर सिल्क 55 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदकर इसका 3/4 भाग 6% लाभ पर तथा शेष को 22% लाभ पर बेच दिया। तो बताएं कि उसे पूरे कपड़े पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी एक व्यापारी है जो 380 मीटर सिल्क का कपड़ा 55 रुपये प्रति मीटर की दर से वो खरीदा है। तो 380 मीटर यानी टोटल कपड़ा जो खरीदा है 380 मीटर खरीदा है। वो खरीदा है 55 रुपये प्रति मीटर खरीदा है। 55 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदा है। लेकिन ये कह रहा है कि 3/4 भाग 3/4 भाग टोटल तो नीचे वाला होता है 4। तो 3 भाग जो बेचा है ये कितने लाभ पर बेचा है। 3/4 भाग यानी 6% लाभ पर बेचा है। ये 6% लाभ पर बचा है। तो 4 का 3/4 कितना होगा, 3 होगा। शेष कितना बचा, 1 बचा। 1 मीटर वो एक बचा बेचा है 22% लाभ पर 22% लाभ पर बेचा है। 3/4 में 3 भाग बेचा है 6% पर, 1 भाग बेचा है 22% पर 22% पर बेचा है। तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मान निकालना है। तो ये जो 3 और 3:1 जो है ये तो माप का अनुपात है। ये तो माप का अनुपात है। 3:1 जो है ये तो माप का अनुपात है। नीचे औसत है, नीचे वाला औसत होता है। अगर इसमें हम ये 55 रुपये दोनों में गुना कर देंगे तो एक क्रय मूल्य कहला जाएगा। क्रय मूल्य कहला जाएगा। अगर दोनों में 55 रुपये हम गुना कर दें, 55 रुपया गुना कर दिए दोनों में, तो ये माप तो अब रहा नहीं। ये माप तो रहा नहीं, ये माप तो नहीं रहा। अब ये तो क्या कहला गया, क्रय मूल्य कहला गया। ये 55 रुपये जब गुना कर दिए इसमें तो ये तो क्रय मूल्य कहला गया। 55 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदा है। तो एक जो खरीदा 55 रुपये, 3 मीटर जो खरीदा 3 गुने 55 हो जाएगा। तो अनुपात में रहने के कारण ये कॉमन होकर कट जाएगा, कॉमन होकर कट जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है कि उसे पूरे कपड़े पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। पूरे कपड़े पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, पूरे कपड़े पर। तो पूरा का मान निकालना है। पूरा 4 है, पूरा 4 है तो इसका मान निकालना है। 4 का पूरा नहीं, टोटल बिका तो कितना पूरे कपड़ा बेचा अगर 4, ये 4 मीटर जो है इसको बेचा तो कितना लाभ हुआ। तो छोटा वाला को लीजिए पहले। 6% प्लस 6 से ये कितना ज्यादा है, 22 कितना ज्यादा है, 6 से कितना 22 ज्यादा है, 16 ज्यादा है। तो 16 गुने कितना संख्या के साथ ज्यादा है, एक संख्या के साथ। एक संख्या के साथ टोटल का मान निकालना है। 4 से भाग दे देंगे तो ये कटेगा, 4 चौक 16। तो कितना हो जाएगा टोटल, 6×4 10%, ये परसेंट हो जाएगा। तो 6% प्लस 4% कितना हो जाएगा, 10%। इस तरह से कर लीजिएगा। 33 नंबर का हो गया, 30 नंबर का हो गया। 31 नंबर में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना आधा सामान 20% लाभ पर
बेचता है एवं शेष आधा सामान 30% लाभ पर बेचता है, तो कुल सामान के बिक्री में उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो आधा आधा का मतलब दो सामान है तो एक एक हो जाएगा। एक सब एक जो बेच रहा है 20% लाभ पर, और फिर एक बेच रहा है, ये कितना बेच रहा है? 30% लाभ पर, 30% लाभ पर, 30% लाभ पर टोटल कितना हो गया? एक एक दो हो गया। इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुल सामान के बिक्री पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? कुल सामान के बिक्री पर उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ? उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ? तो ये 20% को भी लेकर चल सकते हैं, 30% को भी लेकर चलते हैं, तो 20% को लेकर चल सकते हैं, लेते हैं तो 20%, यहाँ तो प्लस होगा ही। 20 से 30 कितना ज्यादा है? 20 से 30 कितना ज्यादा है? तो 10 ज्यादा है। कितने संख्या के साथ ज्यादा है? एक संख्या के साथ ज्यादा है। टोटल 2 से भाग पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 5। टोटल कितना हो जाएगा? 25% होगा। इसका ये आंसर हो जाएगा। ये 25% हो गया इसका आंसर। तो टोटल 25% इसका आंसर हो गया। तो 32 नंबर में कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा, और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। लागत मूल्य पर बेचा, ना लाभ लिया ना हानि हुआ, जितना में खरीदा उतने में बेच दिया। तदनुसार इसे पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना रहा? उसका वास्तविक लाभ कितना रहा? तो कितना है? 3/4 है। तो नीचे वाला जो मान रहता है टोटल का मान कहलाता है ना। टोटल तो 4/4 का 3/4 भाग कितना होगा? 4 का 3/4 भाग कितना? 3 होगा। तो 3 जो है 20% लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है। तो शेष कितना हो गया? एक बचा। एक को कितना पर? 0 पर बेच रहा है, ना प्रॉफिट लिया ना हानि हुआ, न लाभ हुआ ना लॉस हुआ, न लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। ये तो संख्या कहला जाएगा, और नीचे वाला औसत कहला जाएगा। तो इसका मान निकालना है। तो इसमें क्या कह रहा है? प्रश्न में निकालने के लिए क्या बोल रहा है? प्रश्न में निकालने के लिए बोल रहा है पूरे सौदे पर उसका वास्तविक लाभ, पूरे सौदे पर वास्तविक लाभ, वास्तविक लाभ। तो सबसे छोटा 0 लेके चलिए, 0 को लेके चलिए, तो 0% हो जाएगा। प्लस, यहाँ तो प्लस होता है, 0 से 20 कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है, तो 20 हो जाएगा। गुना कितने संख्या के साथ ही ज्यादा है? 3 संख्या के साथ ही ज्यादा है, 3 संख्या के साथ ज्यादा है। और यहाँ 4 से टोटल के लिए 4 से भाग पड़ेगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 5 20, टोटल कितना हो जाएगा? 15% लाभ हो जाएगा। इसका 15% लाभ हो जाएगा, 15% लाभ हो जाएगा। अगर 20 को लेके चलते हैं तो टोटल 20%, टोटल 20% लेके चल रहे हैं। 20% को अगर लेके चल रहे हैं कि मान लिया कि हम टोटल एवरेज जो आया इसका 20%, टोटल प्रॉफिट 20% मान रहे हैं, तो 20% प्लस, अगर अभी यहाँ देख रहे हैं तो 0% है। तो औसत का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर हिस्सा, प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए। औसत में तो यही है कि औसत का मतलब है कि प्रत्येक को बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। तो यहाँ 20% मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो नहीं मिल रहा है 20%, यहाँ तो 0 है। तो इससे 20 से कितना 0, 0 कितना कम है? तो -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। कितने संख्या के साथ कम है? एक संख्या के साथ कम है, एक संख्या के साथ कम है, बटा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
ये कटेगा कितना, 4×5 = 20, तो ये कितना हो जाएगा, 20 में 20 हो जाएगा, ये तो 20% हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5%। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 15% हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा। 32 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। 33 नंबर में कह रहा है कि एक व्यापारी ने 1080 मीटर तार 3.75 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदा। इसका 1/3 भाग, 1/3 भाग 24% लाभ पर और 1/2 भाग 6% लाभ पर तथा शेष तार को 12% लाभ पर बेच दिया, तो बताएं उसे कुल तार पर कितना परसेंट का लाभ हुआ। इसमें कह रहा है 1/3 भाग, 1/3 भाग है जो 24% लाभ पर बेचा, 24% लाभ पर बेचा। और उसके बाद कह रहा है 1/2 भाग, 1/2 भाग, 1/2 भाग जो है 6% लाभ पर बेचा, 6% लाभ पर बेचा। और शेष भाग को, शेष को कह रहा है 12% लाभ पर बेचा। तो इसमें 2 गो फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन इसमें 2 गो आ रहा है। तो जब 2 गो फ्रैक्शन रहेगा तो दोनों हरों का एलसीएम ले लीजिएगा, दोनों हरों का 1/3 और 1/2, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। दोनों हरों का एलसीएम, दोनों हरों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, तो 6 में 6 का 1/3 कितना होगा, 6 का 1/3, 2 जो है, 2 भाग जो बेच रहा है 24% लाभ पर, 24% लाभ पर। फिर 6 का 1/2 भाग, 6 का 1/2 कितना होगा, 6 का 1/2 3 होगा, 3 जो बेच रहा है वो 6% लाभ पर बेच रहा है, 6% लाभ पर बेच रहा है, 6% लाभ पर बेच रहा है। तब टोटल कितना है, तो दोनों का एलसीएम कितना आया, 6 आया, एलसीएम जो आया ये कितना आया, 6 आया। तो टोटल 6 आया, जो ये टोटल मान हो गया, ये जो एलसीएम आया ये टोटल मान हो गया। तो टोटल का 6 का 1/3 2 भाग हो गया, 2 बेचा 24% लाभ पर, 3 बेचा 6% लाभ पर, तो 3 2 5, कितना बचा, 1 भाग जो बेच रहा है उस पर उसका लाभ कितना है, वो कितने लाभ पर बेच रहा है, 12% लाभ पर बेच रहा है, 12% लाभ पर बेच रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो गया। इसका मान निकालना है, इसी का मान निकालना है, पूरे का मान, पूरे पर कितना लाभ हुआ है। तो पूरे तार पर कितना लाभ हुआ है, क्या कर रहा है, कुल तार पर कितना परसेंट लाभ हुआ है, कुल तार पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो इसमें जब 2 गो फ्रैक्शन रहे, 3 गो फ्रैक्शन रहे, तो टोटल का तीनों का जैसे 3 गो रहेगा, इसमें 2 गो था तो दोनों का हरों का एलसीएम लिए, जो एलसीएम आएगा वो टोटल मान हो जाएगा। 3 गो रहे, 4 गो रहे, 4 गो एलसीएम फ्रैक्शन में रहेगा, चारों को क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, टोटल का एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आएगा वो टोटल मान होगा। उसके बाद जितना 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 कहेगा उस तरह से उसका मान निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं इसमें, तो सबसे छोटा वाला को मान लेते हैं कि टोटल का एवरेज 6 है, मान लेते हैं कि टोटल का एवरेज 6 है। एवरेज औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा, प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा। तो हम मान लेते हैं प्रत्येक का हिस्सा 6% है, 6% है, प्लस हो जाएगा यहाँ। उसके बाद देखेंगे कि 6 से ही कितना ज्यादा है, यहाँ भी 6 होना चाहिए, 6 से कितना ज्यादा हो गया, ये 6 है, ये 6 से कितना ज्यादा है, 12, यहाँ भी 6 ही होना चाहिए, लेकिन इसके पास ज्यादा है, इसके पास 6 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है, 6 और 12 में अंतर कितना का होगा, 6 का, 6 ज्यादा है, कितने संख्या के साथ ज्यादा है, एक संख्या के साथ ज्यादा है, फिर प्लस हो जाएगा। फिर 6 से 24 कितने ज्यादा है, 6 से 24, यहाँ देख रहे हैं होना चाहिए 6, लेकिन हो रहा है कितना, 24 है। तो 6 से कितना ज्यादा है, 24, तो 6 से 18 ज्यादा है, तो 18 लिखेंगे,
18 गुने कितने संख्या के साथ ज्यादा है, कितने संख्या, 2 संख्या के साथ 2 से गुना हो जाएगा। और टोटल का मान निकालने के लिए कह रहा है टोटल का, तो टोटल 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 6% प्लस ये कितना हो जाएगा, ये टोटल परसेंटेज में आ जाएगा। तो 6 और 36 कितना हो जाएगा, 6 और 36 कितना होगा, 36 6 42 होगा, 42 होगा। 42 को एक पूरा से कटेगा 7 बेरा में, 7 बेरा में तो कितना हो जाएगा 7% कितना हो जाएगा 13% हो जाएगा। इसका आंसर 13% हो जाएगा। यानी टोटल तार पर जो कुल तार बेचा 1/3 भाग बेचा 24% पर, 1/2 भाग बेचा 6% पर और 1 भाग बेचा 12% पर। इस रेट में बेचा, तीनों 3% में लाभ लिया, तो तीनों का इस लाभ लेने पर टोटल जो तार बिका 6 मीटर तार इसका जो है इतना तार बिका, तो टोटल पर 13% का लाभ हुआ। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें एवरेज औसत का मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा बराबर बराबर, जिसके पास ज्यादा है, अगर इसके पास कम है, इसके पास ज्यादा है तो इसका कुछ मान इसके पास आएगा, इसके पास ज्यादा है तो इसका कुछ मान इसके पास आएगा, तो टोटल तीनों का बराबर हो जाएगा, तो 13% हो जाएगा इसका लाभ। तो इस तरह से कर लीजिएगा 33 नंबर का। 34 नंबर में कर रहा है, 34 नंबर में करा, नंदलाल ने 20 दर्जन कॉपी खरीदे। नंदलाल ने 20 दर्जन कॉपी खरीदा, जिसमें से 12 दर्जन 90 रुपये प्रति दर्जन की दर से, 12 दर्जन जो 90 रुपये प्रति दर्जन की दर से तथा 8 दर्जन 108 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। यदि पहले प्रकार के कॉपी पर 20% का लाभ तथा शेष को 10% लाभ पर बेच दिया, तो बताएं कि पूरे कॉपी पर कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो क्या कह रहा, 20 दर्जन टोटल कॉपी खरीदा, नंदलाल ने 20 दर्जन कॉपी खरीदा, टोटल कॉपी कितना है 20 दर्जन है, टोटल कॉपी 20 दर्जन खरीदा, 20 दर्जन खरीदा, टोटल कॉपी 20 दर्जन खरीदा, जिसमें 12 दर्जन कॉपी है, 12 दर्जन कॉपी कितने पर, 12 दर्जन कॉपी 90 रुपये प्रति दर्जन की दर से, और 8 दर्जन कॉपी 108 रुपये पर, ये 8 रुपया है। तो ये तो ऊपर में संख्या हो गया, ये ऊपर में तो संख्या हो गया। कह रहा है 12 दर्जन कॉपी है जो 90 रुपये के हिसाब से खरीदा है, 90 रुपये के हिसाब से, और 8 दर्जन कॉपी जो है खरीदा है 108 रुपये के हिसाब से, 108 रुपये के हिसाब से। ये तो क्रय मूल्य निकाला जाएगा, जब खरीदा है तो ये क्रय मूल्य कहला गया, क्रय मूल्य कहला गया, इतने तो क्रय मूल्य कहला गया। अब इसका बेचा है जो, क्या कह रहा है कि पहले प्रकार की कॉपी 20% लाभ पर, ये पहले प्रकार का कॉपी ये है, पहले प्रकार का ये, और ये दूसरे प्रकार का है। तो पहले प्रकार का कॉपी जो बेचा है, पहले प्रकार का कॉपी कितना पर बेचा है 20% लाभ पर बेचा है, ये 20% लाभ पर बेचा है। पहले प्रकार की कॉपी जो है वो 20% लाभ पर बेचा है, और दूसरे प्रकार की कॉपी जो है वो 10% शेष को 10% लाभ पर बेच रहा है, इसमें भी 10% लाभ पर बेच रहा है। तो अनुपात में इसको काटिए, कटेगा तो कटेगा बरनमा 78 से, ये 9 दा है 90, 5 दूनी 10, 2 पचे 10, 2 चौक 8, टोटल कितना हो गया 5 और 4, यहाँ 9 हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा, 5 और 4 टोटल 9 हो गया। इसी का मान निकालने के लिए कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि पूरे कॉपी पर कितने परसेंट का लाभ हुआ। प्रश्न में कह रहा है पूरे कॉपी पर लाभ, पूरे कॉपी पर लाभ निकालने के लिए बोल रहा है। तो पूरे कॉपी पर लाभ निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि सभी का 10 है, सभी का लाभ 10 है, पूरे कॉपी पर 10 मान लेते हैं, 10% मान लेते हैं, 10% लाभ है प्लस, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 20% है,
यहाँ 20 है, तो कितना? एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक का बराबर हिस्सा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 20 है, तो यहाँ 10 है, तो इससे कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। तो 10 कितना संख्या के साथ ज्यादा है? 5 संख्या के साथ ज्यादा है, 5 संख्या के साथ ज्यादा है, ये 5 संख्या के साथ ज्यादा है। टोटल का मान निकालना है, टोटल के 9 से भाग पड़ जाएगा, टोटल का मान निकालना, 9 से भाग पड़ जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 10% प्लस 10 पचे 50, 50 को भागा 9 से देंगे तो कितना आएगा? तो 9 पचे 45, फिर 5 जीरो पॉइंट बैठाएं, फिर 9 पचे 45, तो फिर अगर 5 बच जाए फिर जीरो बैठाएंगे तो 9 पचे 45, 5 5 तो चलता जाएगा, तो इतना ही तक रहने देते हैं। कितना हो जाएगा टोटल? टोटल हो जाएगा 15.5%, इसका आंसर हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 15.5% हो जाएगा। तो इस तरह से 34 नंबर का कर लीजिएगा। 35 नंबर में कर रहा है, नंदलाल ने 20 दर्जन कॉपी 108 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। इसमें से 8 दर्जन कॉपी 10% लाभ पर तथा शेष 20% लाभ पर बेच दिया। तो बताएं कि पूरे लेन देन में से कितने परसेंट का लाभ हुआ? पूरे लेन देन में कितने परसेंट का लाभ निकालने के लिए बोल रहा है। तो टोटल कितना? 120 दर्जन कॉपी प्रति दर्जन के हिसाब से, तो 20 दर्जन जो कॉपी है खरीदा 108 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। 20 दर्जन कॉपी जो खरीदा वो 108 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। तो इसमें कह रहा है कि 8 दर्जन कॉपी 10% लाभ पर, 8 दर्जन कॉपी 10% लाभ पर बेचा। अब उसके बाद कह रहा है कि शेष 20% लाभ पर बेच रहा है। तो 20 दर्जन में 8 दर्जन तो बेच दिया 10% लाभ पर, तो शेष कितना बचा? शेष बचा जो 12%, 12 दर्जन बचा, 12 दर्जन बेचा। 12 दर्जन को कितना शेष? तो 12 दर्जन बचा, उसको बेचा 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा। तो अगर इस क्रय मूल्य बनाने के लिए इसमें 108 से गुना करेंगे तो इसमें भी 108 से गुना करना पड़ेगा। तो ये तो अनुपात में तो कट जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अभी कटता है तो ये भी कटेगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, तो टोटल 5 हो गया। अब क्या कह रहा है निकालने? पूरे लेन देन में कितने परसेंट का लाभ होगा? प्रतिशत लाभ निकालना है, कितने परसेंट का लाभ होगा। तो टोटल मान लेते हैं 10%, 10% प्लस लेकिन 10 से कितना ज्यादा है? 20, तो 10 ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है तो 10 गुना कितने संख्या के साथ ज्यादा है? 3 संख्या के साथ ज्यादा है, 3 संख्या से गुना हो जाएगा। टोटल मान निकालेंगे, 5 से भाग पड़ेगा, ये कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा? 10% प्लस 3 दूना 6%, कितना हो जाएगा? 16% लाभ हो जाएगा, 16% लाभ हो जाएगा। इसमें 16% का लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से 35 नंबर का कर लीजिएगा। 36 नंबर में बोल रहा है, 36 नंबर में बोल रहा है कि 500 रुपया की एक कमीज और 1000 रुपया की एक पैंट पर क्रमशः 20% और 40% की छूट दी जाती है। यदि अजय ने 2 कमीज और 3 जोड़े पैंट खरीदा है तो उसे कितने प्रतिशत प्रभावी छूट मिली है? कितने प्रतिशत की प्रभावी छूट मिली है? तो क्या है? कमीज है और पैंट है, कमीज है और पैंट है। इसमें कह रहा है कि 500 रुपया का कमीज है
और 1000 रुपया की पैंट है, 500 रुपये की कमीज है और 1000 का पैंट है। इसमें संख्या दिया हुआ है, 2 कमीज है तो 2 से गुना, और पैंट कितना है, 3 जोड़ी पैंट है, 3 से गुना हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें कह रहा है कि कमीज पर 20% की छूट मिला है, 20% का, कमीज पर 20% का छूट मिला है, और पैंट पर 40% का छूट मिला है, 40% का छूट मिला है, 40% का छूट मिला है। तो अब इसको काटिए तो कटेगा, ये 1000 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 बचा, तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब निकालने के लिए क्या कर रहा है, निकालने के लिए प्रश्न में बोल रहा है कि प्रभावी छूट मिली, कितने % का प्रभावी छूट मिला है, कितने प्रतिशत का छूट मिला है। तो टोटल 20 मानिए, 20% प्लस 20 से ही कितना ज्यादा है, 40, 20 ज्यादा है, 20 कितने संख्या के साथ ज्यादा है, 3 संख्या के साथ ज्यादा है, 3 संख्या से टोटल कितना है, 4 से भाग पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 4 5 20, तो 20 25 कितना हो जाएगा, 35%, 35% का छूट मिला है, 35% का छूट मिला है। तो इस तरह से 36 नंबर का कर लीजिएगा। 37 नंबर में कर रहा है 750 रुपया की चीज के टीन पर 8% की छूट दी जाती है, और 1250 रुपये के बटर के टीन पर 20% छूट दी जाती है। तो यदि हमें चीज के 5 टीन और बटर के 3 टीन खरीदते हैं तो हमें प्रभावी छूट कितने मिलेंगे, प्रभावी छूट कितने, चीज के टीन और बटर के 3 दिया है, चीज का टीन और बटर का टीन, चीज का टीन और बटर का टीन दिया है। इसमें कह रहा है 750 रुपया के चीज का टीन पर 8%, तो 750 रुपया इसका दाम है, 750 रुपया, और इसका कितना दिया, बटर का 1250 रुपया, 1250 रुपया दिया है। लेकिन इसमें कह रहा है और प्रश्न में कि चीज का 5 टीन है, चीज का 5 टीन है, और बटर का 3 टीन है, 3 टीन खरीदते हैं, तो ये तो क्रय मूल्य कहला गया, ये तो क्रय मूल्य कहला गया। अब कह रहा है कि चीज का 8% छूट है, इसमें 8% का छूट है, और बटर में 20% का छूट है, 20% का छूट है। तो कटता है तो काटिए, तो कितना से कटेगा, देखिए 15 5 75, 25 दिया 75 काटिए, 25 दिया 75, 25 5 25, यानी 250 से 3 बार में कटेगा, 250 से ये 5 बार में कटेगा, ये 3 से ये 3 कटा, ये 5 से ये 5 कटा, तो इधर भी 1 बचा, इधर भी 1 बचा, इधर भी 1 बचा, इधर भी 1 बचा, ये टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, टोटल का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या कर रहा है, पूरे पर प्रभावी छूट, पूरे पर प्रभावी छूट कितना हो जाएगा, 8% छोटा वाला ले चलिए, कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। छोटा में टोटल का मान हम 8% मान लेते हैं, तो 8 से कितना है, यहाँ भी 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 20 है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 8 से यहाँ प्लस हो जाएगा, 12 ज्यादा है, कितने संख्या के साथ, एक संख्या के साथ ज्यादा है, एक संख्या के साथ ज्यादा है, टोटल का मान 2 से
भाग पड़ेगा तो छो कितना हो जाएगा, 8 छो 14%, 14% का छूट हुआ, ये इसका आंसर हो जाएगा, 14% का छूट हुआ। 38 नंबर में कह रहा है कि एक मिश्र धातु को 2000 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली धातु ए और 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली धातु बी को ए अनुपात बी बराबर 3:1 के अनुपात में मिश्रण से बनाया जाता है। तो इस मिश्र धातु के 8 किलोग्राम का जो मूल्य क्या होगा, 8 किलोग्राम का मूल्य निकालना है। तो ए और बी है, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है। टोटल मात्रा कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4, ये तो मात्रा हो गया, इसका प्रति केजी मूल्य दिया हुआ है, प्रति केजी मूल्य, प्रति केजी मूल्य दिया हुआ है। तो प्रति केजी मूल्य कितना दिया हुआ है, 2000 रुपये लागत वाली धातु ए है, इसका 2000 रुपया है, 2000 रुपया इसका जो है 2000 रुपये प्रति केजी, 2000 रुपया प्रति केजी। और बी का मान जो दिया हुआ है, बी का मान दिया 400 रुपया, 400 रुपया केजी प्रति केजी, इसका 400 रुपये प्रति केजी मान दिया है, इसका 2000 रुपया दिया है। टोटल का मान निकालने के लिए बोल रहा है, टोटल का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें कह रहा है मिश्रण का जो क्या कर रहा है, मिश्रण में मिलाया जाता है, तो इसका मिश्रण का प्रति केजी मूल्य जो निकालना पड़ेगा, निकालना हमको पड़ेगा मिश्रण का प्रति केजी मूल्य, प्रति केजी मूल्य निकालना पड़ेगा, प्रति केजी मूल्य निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, प्रति केजी मूल्य निकालना पड़ेगा। तो प्रति केजी मूल्य निकालने के लिए पहले छोटा वाला को ले लीजिए, 400 प्लस 400 ले लीजिए, 400 से 2000 कितना ज्यादा है, 400 से 2000 कितना ज्यादा है, 1600 ज्यादा है। तो 1600 कितने संख्या के साथ ज्यादा है, यहाँ कितने संख्या के साथ ज्यादा है, तो यहाँ 3 संख्या है, 3 से गुना हो जाएगा। टोटल का मान निकालना है, प्रति का निकालना है, तो 4 में अगर इतना टोटल का मान निकालेंगे, टोटल का 4 से भाग देंगे तो टोटल का मान एगो का मान निकलेगा, यहाँ 4 से भाग पड़ेगा, तो 4 से कितना हो जाएगा, यह 400 बार में कटेगा, 1600, तो ये कितना इसका मान हो जाएगा, 400 प्लस 4 तिया 1200, कितना हो जाएगा, 12 4 1600 रुपया, ये 1600 रुपया प्रति केजी हो गया, 1600 रुपया प्रति केजी इसका मूल्य हो गया। 1600 रुपया प्रति 1 केजी का मूल्य निकला, ये 1 केजी का मूल्य निकला 1600 रुपया। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 8 किलोग्राम का मूल्य बताइए, 8 किलोग्राम का मूल्य पूछ रहा है, 8 केजी का मूल्य क्या होगा, 8 केजी का मूल्य निकालना, तो 1 केजी का मूल्य 1600 रुपया, तो 8 केजी का मूल्य 8 में 1600 से गुना कर देंगे तो मान आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 8 28 से 128 पर 00, तो 12800 रुपया इसका इतना आंसर हो जाएगा, 12800 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर में कह रहा है एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 20 किलोग्राम चावल 70 रुपये 75 पैसे रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। यदि वह दोनों प्रकार के चावल को मिला देता है और 80 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसका लाभ कितना होगा, तो उसका लाभ निकालने के लिए बोल रहा है, लाभ निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले क्रय मूल्य निकलेगा, उसके बाद में विक्रय मूल्य निकलेगा। विक्रय मूल्य तो इसमें दिया हुआ है, हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या कह रहा है,
पहले 30 किलोग्राम चावल 70 रुपये खरीदा, तो पहला प्रकार का जो चावल है 30 केजी चावल, 30 केजी चावल कितना 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा, 70 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदा, 70 रुपये प्रति किलो, 30 किलोग्राम चावल जो है 70 रुपये प्रति केजी खरीदा। उसके बाद करा है 20 किलोग्राम चावल, दूसरे प्रकार का चावल 20 केजी चावल, 20 केजी चावल जो खरीदा है 70 रुपये 75 पैसे के हिसाब से खरीदा है, 75 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदा है। अब कह रहा है कि दोनों प्रकार का चावल मिला देते हैं, दोनों प्रकार का चावल मिला देते हैं, कितना हो जाएगा 30 20 50 केजी हो जाएगा, टोटल तो 50 केजी हो जाएगा, 30 और 20 50 केजी हो जाएगा। अब निकाल, दोनों प्रकार को मिला देता है तो कितना उसका लाभ होगा, तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, ये भी क्रय मूल्य दिया हुआ है, ये तो खरीदा है तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य निकलेगा, इसका क्रय मूल्य पहले निकालिए, तो औसत क्रय मूल्य निकालिए, तो औसत क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, औसत क्रय मूल्य निकालेंगे, ये खरीदा है इतना तो क्रय मूल्य हो गया, 30 केजी गुने 70 करेंगे तो इस क्रय मूल्य निकलेगा, इतना रुपये का खरीदा है, तो टोटल पहले छोटा वाला लेके चलते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको भी लेकर मान निकाल सकते हैं, छोटा वाला में कैलकुलेशन आसान हो जाता है, तो इसलिए हम छोटा वाला लेके चलते हैं, तो कितना हो जाएगा 70 प्लस 70 से ही कितना ज्यादा है, अगर ये कटता है तो काटिए, कितना हो जाएगा 5 चौक 20, ये कटेगा 4 बार में, 5 चौक 20, 10 बार में काटिए 10 से कट जाएगा, तो 10 दूना 20, 10 दिया 30 और 10 बचे 50, ये तो ऊपर वाला कटता है, संख्या को हम काट सकते हैं, ऊपर में क्या लिखते थे औसत, संख्या लिखते थे, नीचे औसत, औसत को नीचे वाला को नहीं काटना, ऊपर वाला को हमेशा आप काट सकते हैं, काटना इसलिए पड़ता है, इसलिए काट देते हैं कि कैलकुलेशन आसान हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो 70 रुपये मान लिया, 70 से ये कितना ज्यादा है, 70 से ये कितना ज्यादा है 0.75, 0.75 कितने संख्या के साथ ज्यादा है, 2 संख्या के साथ ज्यादा है, टोटल का मान कितना है 5, ये पॉइंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा क्रय मूल्य 70 प्लस ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 0.30, तो इस टोटल हो जाएगा 70 रुपया 30 पैसा, 30 पैसा इसका मान आ जाएगा। तो ये जो मान आया है प्रति केजी का औसत पैसे जो दोनों मिला दिया गया, ये फर्स्ट प्रकार का सेकंड प्रकार का चावल मिला दिया गया, तो इतना रुपये प्रति केजी इसका क्रय मूल्य आया, इतना रुपये प्रति केजी इसका क्रय मूल्य आया, ये जो क्रय मूल्य आया दोनों को मिला देने के बाद जो बिका, दोनों को मिला देने के बाद जो बेचा, तो उसका खरीदा, तो जो दोनों को मिलाने के बाद जो उसका खरीद मूल्य हो गया वो 70 रुपया 30 पैसा हो गया। अब इसका निकालने के लिए हमको बोल रहा है लाभ, लाभ निकालने के लिए बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि तो उसका लाभ क्या है, लाभ निकालने के लिए बोल रहा है, कितना लाभ हुआ इसका, तो इतना तो क्रय मूल्य हो गया, ये तो क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया 70 रुपया 30 पैसा, ये तो क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य इसमें दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ है, विक्रय मूल्य इसका 80 रुपया 50 पैसा, 80 रुपया 50 पैसा, इसका विक्रय मूल्य हो गया, एसपी हो गया 80 रुपया 50 पैसा, ये इसका विक्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये भी इतना रुपया प्रति केजी है और ये भी इतना रुपया प्रति केजी है, इतना रुपया प्रति केजी है, तो इसका लाभ कितना होगा, लाभ क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो लाभ होता है। तो कितना हो जाएगा इसका, विक्रय मूल्य कितना है 80 रुपया 50 पैसा और क्रय मूल्य 70 रुपया 30 पैसा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 रुपया
30 पैसा हो जाएगा, 10 रुपया 20 पैसा हो जाएगा, 10 रुपया 20 पैसा इसका लाभ हो जाएगा। तो ये लाभ जो आया 10 रुपया 20 पैसा, ये प्रति केजी लाभ आया, 10 रुपया 20 पैसा प्रति केजी लाभ आया। ये लाभ निकला है 10 रुपये प्रति केजी लाभ निकला है। अब इसमें हमको कह रहा है टोटल लाभ निकालने के लिए, टोटल लाभ कितना हो गया, तो टोटल लाभ कुल लाभ निकालिए, कुल लाभ, कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, टोटल चावल कितना है 50 केजी है, फर्स्ट प्रकार का 30 केजी है, सेकंड प्रकार का 20 केजी है, टोटल चावल कितना हो गया 50 केजी हो गया। तो 50 गुने और 10 रुपया 20 पैसा कितना मान आएगा, ये पॉइंट हटेगा नीचे डबल जीरो हो जाएगा, इससे ये कटा, इससे ये शून्य कटा, कितना हो जाएगा 510 रुपया, 510 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, 510 रुपया हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट प्रकार का 30 केजी चावल जो खरीदा है, 30 केजी 70 रुपये केजी खरीदा है, सेकेंड प्रकार का चावल 20 केजी चावल खरीदा है, वो 70 रुपये 75 पैसे खरीदा है। तो दोनों तो खरीदा है तो क्रय मूल्य हो गया, तो हमको निकालना टोटल चावल कितना हो गया 50 केजी टोटल चावल हो गया, टोटल चावल 50 केजी हो गया, तब निकालना है हमको औसत क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकलेगा, क्योंकि क्रय मूल्य औसत में दिया हुआ है तो हमको निकलेगा क्रय मूल्य। तो छोटा वाला को मान ले चले 70 रुपया प्लस 70 से कितना ज्यादा है 75 पैसा ज्यादा है, तो 0.75 गुने कितने संख्या के साथ, 2 संख्या के साथ ज्यादा है, तो 2 से गुना हुआ और ये 5 से भाग पड़ा, पॉइंट हटा डबल जीरो, कैलकुलेशन होके कितना आया टोटल 70 रुपया 30 पैसा, ये 70 रुपया 30 पैसा प्रति केजी इसका क्रय मूल्य हो गया, इतना का क्रय मूल्य हो गया। अब क्रय मूल्य तो 70 रुपया 30 पैसा हो गया, विक्रय मूल्य प्रश्न में ही दिया हुआ 80 रुपया 50 पैसा। अब लाभ निकालिए, टोटल लाभ पूछ रहा है, टोटल लाभ कितना रुपया हुआ 50 केजी पर कितना लाभ हुआ, तो 1 केजी का लाभ निकालिए, 1 केजी का लाभ कितना हो गया 10 रुपया 20 पैसा, 1 केजी का लाभ निकला, तो टोटल 50 केजी का लाभ कितना हो गया 510 रुपये, 510 रुपये। 40 नंबर में कह रहा है नमक की 2 किस्म, नमक की 2 किस्मों टी और एस जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपया और 35 रुपये प्रति किलो है, इसको 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो मिश्रित किस्म को 37 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है। तो 2 प्रकार का नमक है, एक प्रकार टी है और एक एस है। इसमें कह रहा है इसका 4:6 में है, 4:6 में है। इसको कह रहा है एक 25 रुपये एक 35 रुपये किलो क्रय मूल्य किया है, क्रय मूल्य किया है। तो 25 रुपये टी प्रकार का 25 रुपये और एस प्रकार का 35 रुपये, 35 रुपये किया है। टी प्रकार का जो है 25 रुपये, एस प्रकार का 35 रुपये। अब कह रहा है कि दोनों को मिला दिया गया, दोनों को मिला दिया गया, तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। ये कटता है तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि मिश्रित को 37 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका पहले औसत क्रय मूल्य निकाल लीजिए, औसत क्रय मूल्य निकलेगा, क्योंकि क्रय मूल्य दिया हुआ है दोनों का, तो औसत क्रय मूल्य निकलेगा, औसत क्रय मूल्य, औसत क्रय मूल्य छोटा वाला को 35 रुपये 25 रुपये, 25 रुपये प्लस 25 से 35 कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है कितने संख्या के साथ 3 संख्या के साथ ज्यादा है, टोटल का मान 5 हो जाएगा। तो ये कटेगा 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 25 6 31, 31 रुपया हो जाएगा। तो ये जो हो गया 31 रुपया प्रति केजी हो गया, 31 रुपया प्रति केजी। इसका क्रय मूल्य दोनों को जब मिला लिया तो उसका जो खरीद मूल्य हो गया, दोनों को खरीद मूल्य टी प्रकार को जो खरीदा है 4 और एस प्रकार का 6 35 रुपया, टी प्रकार का 25 रुपये, दोनों को मिलाया तो टोटल औसत जो निकला, इसका औसत क्रय मूल्य निकला
वो 31 रुपये निकला, 31 रुपये क्रय मूल्य निकला। अब कह रहा है प्रश्न में दिया हुआ है विक्रय मूल्य, इसका मूल्य दिया हुआ है, तो सीपी कितना है, सीपी क्रय मूल्य 31 रुपया है और एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी क्रय मूल्य दिया हुआ है 37 रुपया, 37 रुपया, 37 रुपया प्रति केजी बेचा है और इतना खरीदा है। इसका खरीद हो गया, दोनों को जब मिला दिया, दोनों को मिला दिया तो औसत जो निकला है वो 31 रुपया निकला है। औसत क्रय मूल्य 31 रुपया और औसत विक्रय मूल्य 37 रुपया। तो इसका लाभ कितना हो गया, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले लाभ का जरूरत है हमको, तो लाभ कितना हुआ, P बराबर 31 37 में कितना 6 रुपया होगा, 6 रुपये प्रति केजी इसका लाभ हो गया। अब निकालने के लिए प्रश्न में कह रहा है प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य और गुना 100, 100 हो जाएगा, इतना परसेंट होता है, तो कितना हो जाएगा 600 बट्टा 31%, ये कितना हो जाएगा 20% लगभग हो जाएगा, लगभग 20%, 20% लगभग हो जाएगा, 20% इसका लगभग आ जाएगा। 600 को 31 से भाग दीजिएगा तो लगभग 20% आएगा, 20% इसका आंसर हो जाएगा, 40 का 20% इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 40 नंबर का हो गया। ये टी प्रकार का 4:3 के अनुपात में खरीदा है, टी प्रकार का जो है 4:6 के अनुपात में खरीदा है। ये टी प्रकार का 4 और टीएस जो दो प्रकार का नमक है, ये 4:6 के अनुपात में खरीदा। टी प्रकार का जिसका रेट 25 रुपये था, एस प्रकार का 35 रुपये था, दोनों को मिला दिया, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना केजी हो जाएगा, ये टी प्रकार का 4 केजी, एस प्रकार का 6 केजी है, तो दोनों को मिला देंगे तो 10 केजी हो जाएगा। इसका औसत क्रय मूल्य निकालिए, औसत क्रय मूल्य निकाले जो आया औसत क्रय मूल्य 31 रुपया, 31 रुपये प्रति केजी इसका औसत क्रय मूल्य आया। औसत क्रय मूल्य 31 रुपया है और इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 37 रुपये, तो लाभ कितना हो गया 6 रुपया हो गया। अब प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 भाग दिए तो लगभग 20% इसका आ गया। 41 नंबर में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपया 4 भागों में उधार देता है। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपया 4 भागों में उधार देता है। यदि वह 2,000 रुपया 8%, 4,000 रुपया 7.5%, 1,400 रुपया 8.5% पर तथा शेष धन को वह 9% ब्याज देता है, तो बताएं कि उसे पूरे धन पर ब्याज का औसत दर वार्षिक क्या है, औसत दर वार्षिक क्या है। तो टोटल तो इसका 10,000 रुपया है, टोटल इसका 10,000 रुपया है। तो कह रहा है कि 2,000 रुपया 8% पर दिया, 2,000 रुपया 8% पर दिया। उसके बाद कह रहा है कि 4,000 रुपया 7.5% पर, 4,000 रुपया 7.5% पर दिया। उसके बाद प्रश्न फिर कह रहा है 1,400 रुपया 8% पर दिया, 1,400 रुपया 8.5% पर दिया, 8.5% पर दिया। अब कह रहा है कि शेष धन को, तो शेष धन कितना बचा, 4 2 6 6 1 7, 7,400 रुपया हुआ, कितना बचा 7,400 रुपया। अब कितना बचा 2,600 रुपया बचा, 2,600 रुपया को 9% पर दिया, 900। ये तो आपका हो गया शेष धन, ये हो गया शेष धन, शेष धन हो गया, शेष धन हो गया। तब ये कटता है तो काट दीजिए, 00 से सभी कटेगा, 00 से ये कटेगा 13 बार में, ये कटेगा 7 बार में, ये 20 बार में, ये 10 बार में और ये 50 13 7 20 20 40 10 50 होता है। तो टोटल का मान निकालना है। इसमें कह रहा है कि पूरे धन पर उसको वार्षिक लाभ कितना हुआ,
पूरे धन का औसत ब्याज। औसत ब्याज निकालना है, पूरे धन का औसत ब्याज। 8 प्लस ये कितना ज्यादा है? 0.5 कितना 20 संख्या के साथ, 20 संख्या के साथ ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 0.5 7 संख्या के प्लस 7 संख्या से ज्यादा है, और ये एक ज्यादा है कितना 13 संख्या से। टोटल मान 50 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से कीजिए, 8 प्लस 20 98 कितना हो जाएगा? 20 को 50 पैसे है तो कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा बटा 50 हो जाएगा। 8 प्लस ये कितना हो जाएगा? 10 3 13 और 13 13 26, 26 रुपया बटा 50, 26 रुपया 50 हो जाएगा। ये 10 रुपया हो गया, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 13 3 16, 13 13 3 16 रुपये में 10 रुपये जाएगा तो कितना? 6 रुपया 50 पैसा में 50, ये पॉइंट हटेगा, एक शून्य से एक शून्य काटा, एक शून्य से एक शून्य काटा, तो ये कितना हो जाएगा? 13 पचे 65 और 10 पचे 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 10 पचे 50, तो ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 0.13, इसका आंसर आ जाएगा 8 रुपया 13 पैसा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए कह रहा है प्रश्न में कि टोटल 10,000 रुपये, 2,000 रुपया जो 8% पर लगाया है, 4,000 रुपया 7.5% पर लगाया, 1,400 रुपया 8.5% पर लगाया, और शेष धन को 9% पर लगाया। तो औसत ब्याज निकालना है, तो 8 लिए तो 8 से कितना कम है? तो ये माइनस हो गया 0.5, ये कितना 0 पॉइंट ज्यादा है और ये एक ज्यादा है। इस तरह से करके इतना मान आया है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।